ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਐਮਪੀ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਨੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਝੁੱਕ ਕੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਕਿਆਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਨੇ ਆ मैं वेख्या वे अल्लाह माफ करे ना जी इत्थे मैडम अगे बंदे मैं झुकदे वेखे नहीं हाय मेरे अल्लाह जिथे खड़ी हो इत्थे कोई बोलदा नहीं गा कोई जेड़ा बोलदा जेल जांदा है जेड़ा बोलदा अंदर जांदा है सुनिए हजरत इमाम शाफी गए ने ते वक्त दे हुक्मरान दे दरबार च दाखिल होए ओ बोलो गवर्नर दे दफ्तर च दाखिल होना कुछ सौखा काम है इस दौर च तो उस दौर च बहुत औखा सी जो सोशल मीडिया है नहीं सी हुण ते सोशल मीडिया का डर है कि अगले ये ना कह दें वेखो जी गवर्नर मिलिया नहीं साड़ी गल नहीं सुनी साडे नाल गल नहीं की सीधे मुँह उदों तो ना सोशल मीडिया सी ते ना कोई गल सी उत्ते सिर्फ सारी चापलूसी ते टीसी प्रोग्राम सी उस दौर च कि सिर्फ इज्जत ही इज्जत है ते जनाब सलूट ही सलूट है ते यैसी यैसे नौ किसी जगह के उत्ते नहीं उन्होंने यस ही चाहिए बोलो हुक्मरानां नूं हर गल च यस चाहिए हुंदा उची बोलो की चाहिए जिहड़ी पार्टी च MP MNA कहेगा गल राइट ते उन्होंने कहणगे इहनूं नुक्कर चलाओ गाय नूं टिकट नहीं देनी सानूं ते चाहिए TC प्रोग्राम ओ उची बोलो कोई अपनी गल कर सकदा पार्टियां लानत हो जी जमहूरियत जेड़े कहने जी हाँ जी हम तो जमहूरी पार्टी मैं जब तुम जेल में जाओ तब तुम्हें जमहूरियत याद आती है वरना तुसी अपने कारकन नूं टाइम नहीं देंदे तुसी घट्टा किसी ने जमहूरियत सिखानी है सबसे बड़े ये डिक्टेटर आमिर खुद है ये सियासतदान सिर्फ सियासत के लिबादे में बैठे होते हैं और कहते हैं हम जमहूरी लोग हैं ये जब इनकी हुकूमत बदलती है ये जमहूरी होते हैं जब तख्त पे बैठते हैं सबसे बड़े आमिर होते हैं ये किसी की बात सुनना पसंद नहीं करते और तुम्हें सिर्फ चक्कर में लगाया हुआ है कि आपस में लड़ते रहो इनका प्रोग्राम सिर्फ TC प्रोग्राम होता है जितना बड़ा TC प्रोग्राम होगा उतना बड़ा ओहदा लेके घूमेगा और बोलो कोई राइट ते गल करे इन्हें चंगा लगता आ किन्ने दोस्त है बाप ने अपना इस्लाह करें इनकी खातिर लड़ा ना करें मैं सलूट यू कहता हूँ ये तारक बाजवा साहब को इन्होंने साथ दीन को मुकद्दम रखा हुआ है कि मस्जिदों को जगह देते मस्जिदें बनाते दीन से प्यार करते हैं मेरे भाइयों सारा दुनिया का माल इधर रह जाना है असल तुम्हारे साथ कब्र में ये काम जाना जो अल्लाह के लिए खर्च कर दिया है अर्ज ये चला नहीं है जनरेटर यार मैं ये बात कर रहा था आप नोट कर रहे थे हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह मौता इमाम मालिक ज़बानी याद कर लई ते वालिए मक्का नूं मिलन गए गवर्नर नूं ना सैल्फी लाई ना गुलदस्ता पेश किया ना फुल पेश किते आमन कमेटी च मौलवी जाते ने किन्नी को तबलीग करते हैं अफसरां नूं उहदे कोल खलो के बाद सैल्फी लवाई ते जनाब सेव करके घर नूं आ गए ते ला दिता आज हमारी CPO से मुलाकात थी बोलो ऐसे ही है ना आज हमारी अमन कमेटी का इजलास था मेरे दूसरे दोस्त मैं गल्लां बड़ियां कड़वियां समझानियां ने ताकि मस्जिद ना जी ला मस्जिद सिस्सा ला तकवा मस्जिद की बुनियाद तकवा परहेजगारी दे उत्ते आओ लोगो किन्ना लोगों ने दीन फैलाया है अज साडे अंदर मिलावट आ गई ताइये ते लोग अमल नहीं करते ताइये ते लोग सुनने वास्ते तैयार नहीं गए इमाम शाफी चुके नहीं जाके क्या अस्सलाम वालेकुम मैंने मैडम के पास बड़े बड़े मौलवी खड़े देखे हैं बिल्कुल उनसे शील्डें ले आप कलमा पढ़ के बताएं मैडम के पास जो मौलवी खड़े होकर शील्ड लेंगे वो मैडम को कह सकते हैं कि शरीयत औरत की हुक्मरानी जायज नहीं कह सकते हैं तुसी मैनू इत्थे नहीं कहा तो उत्थे मोया कहना आ इन्ना मजमा बैठा इत्थे नहीं कह सके तुसी हाँ मैं दुनिया में बात करने का आदी हूँ भावें मेरे अपने हों भावें बगाने हों गल मैं कह जाना उन्ना में तुम अपने मुल्क में ये नहीं कह सकते कि औरत की हुक्मरानी जायज नहीं और तुम गजा लेने तुरे फिरे हो हैं बात करोड़ों की दुकान पकौड़ों की पल्ले नहीं तेला कर दी मेला मेला वाह 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 अपने नबी की बात अपने सूबे में आप किसी औरत को पहुंचा नहीं सके